नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप के एक दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक की, जिसने एक क्वार्टर के अंदर तकरीबन 150% का नेट रिटर्न हमें बनाकर दिखाया है। 200% का बड़ा रिटर्न बनाने के बाद स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है और नेट में 20% की गिरावट आने के बावजूद आपको 3 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है 3 से 4 महीने के अंदर आपको ये स्टॉक 151.63% का बड़ा रिटर्न बनाता हुआ नजर आया है। इस बड़े रिटर्न के पीछे, इस तेजी के पीछे क्या इसके फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट करते हैं और टेक्निकल लेवल्स पर स्टॉक कितना मजबूत आता है, और क्या रीज़न है कि स्टॉक इतनी तेज़ी से आपको भागता हुआ नजर आया, और क्या रीज़न बनेंगे कि आगे ये स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। माइट भी आपको वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो चीज़ों को माइन्यूट लेवल पर समझना हमेशा ही फायदेमंद होता है। अदानी विल्मर जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है और फॉर्चून के ब्रांड के नाम से आपको इनके एडिबल ऑयल्स, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, ऐसे तमाम ग्रोसरी प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। और इनके प्रोडक्ट जो है वो एक डाइवर्सिफाइड रेंज के अंदर एक ब्रांड के तौर पर आपको इंडियन मार्केट में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेरेंट एंटिटीज़ क्या हैं? तो अदानी विल्मर इज अ जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 between the Adani Group, which is a multinational diversified business group with significant across transport, logistics, energy, utility sector and Wilmar Group। जैसा कि आप अदानी ग्रुप के बारे में जानते हैं, जो लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ उनका भी नाम अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अदानी कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। चाहे वो अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, पोर्ट और अदानी इंटरप्राइज, ऐसे तमाम बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर अदानी ग्रुप आपको काम करता हुआ नजर आता है। वन ऑफ द एशियाज लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप as agribusiness group, which were ranked 7th largest listed companies by market capitalization on Singapore Exchange as of September 30, 2021। तो आपको ये बड़ा ग्रुप मार्केट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पैन्स अक्रॉस 3 कैटेगरीज। एडिबल ऑयल से 65% का बड़ा रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर आपको तमाम एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सल्फर, राइस ब्रांड ऑयल, जितने भी तरह के एडिबल ऑयल्स आप देखते हैं वो सभी आपको इसके अंदर आते हुए नज़र आते हैं। एक बड़ी ब्रांड फॉर्चून और उसके अंदर सब ब्रांड्स के तौर पर इनके जो प्रोडक्ट हैं, किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, असार, गोल्डन शेफ, फ्रेयोला, इस तरह की ब्रांड्स के साथ आपको ये मार्केट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पैकेज्ड फूड एंड एफएमसीजी से 11% रेवेन्यू है, तो मेन रेवेन्यू हुआ एडिबल ऑयल से 65%, और उसके बाद पैकेज्ड फूड एंड एफएमसीजी से 11% एंड इंडस्ट्री इसेंशियल से 25% का बड़ा रेवेन्यू देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या है? तो कंपनी हैज़ 22 प्लांट्स लोकेटेड अक्रॉस 10 states in India, comprising 10 crushing units and 19 refineries with an aggregate designated capacity of 8,525 metric ton per day and 16,285 metric per day, राइट। तो ये बड़ी कैपेसिटी के साथ आपको ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। द कंपनीज रिफाइनरी इन मुंद्रा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया एंड डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ 5,000 मेट्रिक पर डे। तो मुंद्रा में जो इनका रिफाइनरी है उसमें 5,000 मेट्रिक टन पर डे की प्रोडक्शन ये करते हुए नजर आते हैं। इन एडिशन टू द 22 प्लांट इट ओन, इट ऑल्सो यूजेस 36 लीज्ड टॉलिंग यूनिट्स। तो अपने जो इनके ओन्ड हैं वो 22 प्लांट्स हैं और उसके अलावा 36 लीज्ड प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो एज ऑफ सितंबर 30, 2021 कंपनी हैड 5,590 डिस्ट्रीब्यूटर। 5500 डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज आपको ऑल ओवर इंडिया अदानी विल्मर
जो है वो आपको काम करता हुआ नजर आता है। केटरिंग टू ओवर 16 लाख रिटेल आउटलेट्स, दीज रिटेल आउटलेट्स आर 35% ऑफ द टोटल रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया। तो टोटल जितनी रिटेल आउटलेट्स है उसकी 35% उसके ऊपर आपको अदानी विल्मर के प्रोडक्ट आपको काम अवेलेबल होते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी हैड 88 डिपो in India with an aggregate storage capacity of 18 lakh square feet and 685% in India सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। तो एक बड़ी मार्केटिंग टीम भी होल्ड करते हैं। एक्सपोर्ट से 7.40% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि ये एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना होगा कि ये कंपनी जो आपको एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है और जो इनके प्रोडक्ट में आपको जो स्टॉक में आपको तेजी आती हुई नजर आई, इन दोनों का क्या लिंक है। अभी आपको रिसेंटली सुनाई दिया था कि पाम ऑयल के ऊपर कुछ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगता हुआ नजर आया है, जिसका क्लियर कट बेनिफिट आपको अदानी विल्मर और रुचि सोया को मिलते हुए नजर आ रहा था, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी देखने को मिली है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि ये स्टॉक आपको पीछे कुछ दिनों से बहुत शानदार मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया है। Co-export its branded edible oil product, food, FMCG and industry essential to over 50 countries, एक या दो नहीं 50 कंट्रीज में आपको अदानी विल्मर के प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कैस्टर ऑयल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑलियोकेमिकल्स इन इंडिया। तो एक बड़े लार्जर एक्सपोर्टर के तौर पर आपको अदानी विल्मर काम करता हुआ नजर आता है। डिटेल में वीडियो जब आप समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। मोस्ट ऑफ देयर क्रशिंग यूनिट्स आर फुली इंटीग्रेटेड विथ रिफाइनरीज टू रिफाइन क्रूड ऑयल एंड दे प्रोड्यूस इन हाउस। दे फर्दर ड्राइव डी ऑयल्ड केक्स एंड क्रशिंग the use palm stearin derived from palm oil refining to manufacturing oil chemicals such as soap, noodles, स्टेरिक एसिड एंड ग्लिसरीन एंड FMCG। तो जब एक ऑयल रिफाइन होता है उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको साइड बाय साइड या उसके बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, वो आपको आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ग्लिसरीन के तौर पर या आप सोप के तौर पर देख सकते हैं या ऑयल केक्स के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपको आते हुए नज़र आते हैं। IPO डिटेल्स क्या रही थी? द कंपनी इंटेंड टू रेज 3,600 थ्रू IPO एंड द इंटायर इशू इज अ फ्रेश इशू मेड बाय द कंपनी। द ऑब्जेक्टिव फॉर द फ्रेश इशू आर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1900। तो इनका बेसिकली जो मोटो था कि 3,600 करोड़ का IPO लाने का, उसके पीछे जो मेजर रीज़न था वो था 1900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना और उसके अलावा 1058 करोड़ का बोरोइंग्स जो है उसको ख़त्म करना। इसके अलावा अब कंपनी के बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालें तो सबसे बड़ी मार्केट कैप के साथ फिलहाल आपको एडिबल ऑयल के सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। 86,902 करोड़। 878 का हाई बनाने के बाद 20% की बड़ी करेक्शन भी आ चुकी है और स्टॉक आपको 669 पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत ही प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और 11-12 टाइम्स आप कहें कि अपने बुक वैल्यू के काम कर रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और 38 का इंडस्ट्री एवरेज है। 108 का PE रेशियो जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि ROE रिटर्न और ROCE रिटर्न बहुत ही डिसेंट नज़र आते हैं, डबल डिजिट में आपको देखने को मिल रहा है 15.5 और 21.5 और कंपनी का डेट भी कुछ हद तक मैनेजेबल नज़र आता है। इसके पीछे क्या रीज़न है इसके बारे में बात करते हैं। 88% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ देखने को मिल रही है और ₹1 की फेस वैल्यू नज़र आ रही है, यानी फर्दर आपको स्प्लिट की चांसेस देखने को शायद ना मिले। चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। फरवरी से स्टॉक आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नज़र आया और तब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ इसने एक बार 13 मई के दिन आपको ये अपना 50 DMA टच करता हुआ नज़र आया। अदरवाइज ये अपने 50 DMA से काफ़ी ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो 50 DMA आप इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल मानकर चल सकते हैं और स्टॉक जो है इसके अंदर बने रह सकते हैं।
कंपनी की CAGR जो कि इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है कि 29.11% CAGR दिया है कंपनी ने ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये बहुत ही मजबूत पॉइंट है जो कि इस स्टॉक को लेने में शायद आपको कुछ बहुत बड़ी मदद करता हुआ नजर आएगा। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, ये एक बड़ा कंसर्न है। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट दे रही है लेकिन कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती हुई नज़र नहीं आती। सबसे बड़े मार्केट कैप के साथ आपको काम करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। रुचि सोया का नेट प्रॉफिट टू क्वार्टर्स आपको जो है वो 234 का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा सेल्स जो है वो 14,273 करोड़ है, जो कि पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा है। और कहें जो सेकंड इन लिस्ट है रुचि सोया, उसमें डबल से भी ज़्यादा आपको अदानी विल्मर का सेल्स क्वार्टरली सेल्स फिगर आपको देखने को मिल रही है। हालांकि बाकी फ्रंट पर बात करें क्वार्टर सेल्स वेरिएंस की तो आपको ज़्यादा बेटर नज़र आता है रुचि सोया, लेकिन ROCE का रिटर्न जब हम देखते हैं कंपैरिजन करते हैं तो 21.5% का रिटर्न ROCE का अदानी विल्मर में, 16% का 16.26% रुचि सोया में, और गुजरात अंबुजा एक्सपेंस में आपको 30.48 और गोकुल एग्रो आपको 32.14 का देखने को मिलता है। तो इन तमाम पैरामीटर्स के बीच आपको एक बहुत मजबूत पोजीशन बड़ी मार्केट कैप के साथ आपको अदानी विल्मर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में आपको रेवेन्यू यहाँ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली नो डाउट आपको रेवेन्यू हर क्वार्टर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ पॉइंट है। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 3% का मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ऑलमोस्ट पैरेलल है। दिसंबर 20 से लेकर अभी तक बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 3% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिले थे। 507 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यह अब 414 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 241 करोड़ का था। तो प्रॉफिट के फ्रंट पर बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट थोड़ा सा आपको रेवेन्यू के अलावा बाकी फ्रंट पर निराश करता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप ईयरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो किस तरह का निकल कर आ रहा है। रेवेन्यू 37,000 करोड़ से 52,000 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1328 करोड़ से 1725 करोड़। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 1% से डेविएट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो ये पे कर रहे हैं वो 525 करोड़ पे कर रहे हैं। 2500-2600 करोड़ का इनके ऊपर लोन है, तो यानी इंटरेस्ट की फिगर आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। और इन्होंने जो फंड्स उठाए हुए जो बोरोइंग्स है वो थोड़े कॉस्टली रेट पर, एक्सपेंसिव बोरोइंग्स इन्होंने होल्ड की हुई है। अदरवाइज जो 2-2.5 हज़ार करोड़ का जो इंटरेस्ट बनता है वो 525 करोड़ का इंटरेस्ट ईयरली पे करना, इंटरेस्ट ओनली, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 808 करोड़ का नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर, जो कि प्रीवियस सभी ईयर्स से आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और लगातार आपको जो नेट प्रॉफिट है वो इस कंपनी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। EPS की बात करें तो EPS डाउन है, पिछले साल तक 57.27 यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग के बाद ऑब्वियस है EPS के ऊपर फर्क पड़ा है और EPS अब आपको 6.22 का यहाँ देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग से पहले जो है वो 57.27 का था। CAGR आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में 29%, 3 ईयर्स में 31% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 23%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स यहाँ से 12 मंथ्स बैक। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर आप देख सकते हैं कि 2626 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है। मैंने क्यों कहा था कि बोरोइंग्स जो है वो मैनेजेबल, अफोर्डेबल नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ आप जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो 4446 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। तो एक कैश रिच कंपनी है। जितना इनके ऊपर बोरोइंग्स है उससे ज़्यादा आपको इनके बुक के अंदर कैश नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 2.01% FIIs ने होल्ड किया है।
इस क्वार्टर में, जबकि FIIs आपको बहुत ही तगड़ी बिकवाली करते हुए दिखाई दिए हैं मार्केट में। DIIs के पास भी 0.41% का स्टेक है और पब्लिक एट लार्ज के पास आपको 10% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। तो एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इम्प्रूविंग है, इम्प्रेसिव है और सारे ही फ्रंट पर आपको स्टॉक जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चार्ट के ऊपर जब टेक्निकली हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 859 860 के लेवल्स पर आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दिया था। स्टॉक ने जो बेस बनाया वो तकरीबन 550 के आसपास था। यहाँ से आपको डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आया ऑलमोस्ट एक बार 11 मई को और फिर आपको यहाँ पर 16 मई के आसपास, और इन लेवल से जो रिकवरी आई वापस स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आया 770 के लेवल्स पर। वापस से वहाँ एक रेजिस्टेंस आया और 640 के लेवल्स पर स्टॉक आता हुआ नजर आया। ऑलरेडी इन लेवल्स पर आपको 7 अप्रैल 2022 को स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। इन लेवल्स के ऊपर वापस सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। यहाँ से एक रिकवरी आई और रिकवरी 720 तक गई और अब आपको स्टॉक 668 के लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो इटसेल्फ एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर यहाँ स्टॉक में आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम अब सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इन लेवल्स के ऊपर आप सपोर्ट यहाँ पर और फिर तीसरी बार आपको यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 640 के लेवल्स पर बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसके बाद जो कट होगा, जो अगर फर्दर यहाँ से भी नीचे गिरता है स्टॉक, तो फिर आपको 550 जो है वो एक अल्टीमेट सपोर्ट, बड़े सपोर्ट के तौर पर आपको काम करता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो RSI है वो 51.63 का है, यानी स्टॉक में इस समय आपको अच्छा मोमेंटम चार्ट पर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और पूरी चांसेस है कि स्टॉक जो है वो यहाँ से आपको पुल बैक करता हुआ नज़र आ जाए। और स्टॉक यहाँ से पुल बैक करता है तो आपको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो अराउंड 770 के लेवल्स पर एक हल्का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 740 के आसपास, उसके बाद 770 एंड देन आपको 860 प्लस के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। RSI पर भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये रेजिस्टेंस जो है ये आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार 740 के लेवल्स स्टॉक आपको क्रॉस कर ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग देता हुआ नज़र आता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब कुछ बड़ी खबरें जो अदानी विल्मर से जुड़ी हुई यहाँ पर आप लोगों को जाननी जरूरी है, वो है कि अदानी विल्मर विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग फूड कैटेगरी, ओपन टू एक्वायर सुटेबल ब्रांड्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज। ये CEO का बड़ा बयान आया है और ये 31 मई आपको आज ही के दिन आता हुआ नजर आया कि अदानी विल्मर के CEO की तरफ से कि अदानी विल्मर फोकस करेगा फूड कैटेगरी पर, अपने नए ब्रांड्स एक्वायर करने की पूरी तैयारी में है। तो ये एक बड़ी खबर है। विथ मेजॉरिटी ऑफ आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट being focused at the food category, we plan to have more atta and dal units, one large soya badi unit, one rice unit and 2 mustard oil unit and a rice brand unit। तो एक मल्टी बैगर लेवल पर, मल्टीपल लेवल्स पर आपको ये कंपनी जो है वो अब एक्विजिशंस करती हुई नजर आएंगी, छोटी यूनिट्स जो हैं उनको एक्वायर करती हुई नजर आएंगी। तो ये एक पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर जो यहाँ पर है वो ये है कि LIC, अदानी विल्मर, IRCTC, टाटा पावर अमॉन्ग स्टॉक दैट मे सी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इंक्लूजन। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि आपको आने वाले टाइम में ये कंपनीज जो हैं ये आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आती हुई नज़र आ सकती हैं। तो अगर LIC का IPO आपने होल्ड किया है, LIC के IPO के बाद आपने स्टॉक होल्ड किया है, तो भी IRCTC, टाटा पावर जो कि सबसे प्रॉमिसिंग स्टॉक्स इस समय पावर सेक्टर के अंदर नज़र आ रहा है, और इसके अलावा अदानी विल्मर, ये सभी स्टॉक आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन दो बड़ी खबरों के बाद थर्ड बड़ी खबर जो है वो ये है कि अदानी विल्मर डिक्लेयर एज एशियाज बेस्ट परफॉर्मिंग IPO, इन्वेस्टर गेट 200% प्रॉफिट
फॉर विल्मर शेयर। ये भी आपको 30 मई की न्यूज़ है कि अदानी विल्मर को डिक्लेयर किया गया है एशिया का बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ, क्योंकि जहां आपको बड़े बड़े आईपीओ जो हैं वो लैग करते हुए नजर आए, वहीं आपको अदानी विल्मर के आईपीओ से तकरीबन 200% का बड़ा रिटर्न देखने को मिला है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मिल गई हो। अगर नहीं है, कोई सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।